Hello everyone, welcome back to Jyoti classes. I am Jyoti Jain and I am going to talk about root words. It's a part 3 of root words. Earlier I have uploaded part 1 and part 2. Watch them, and if you like that videos, please hit the like button and subscribe my channel and share these videos with your friend. Guys, today's root word is cred. C-R-E-D, cred. क्रेड का मतलब भी होता है बिलीव और बिलीव. बिलीव है जो वो है ना वर्ब. बिलीव इट्स अ वर्ब, यानी किसी में विश्वास करना. और बिलीव है मानना, इट्स अ नाउन. बिलीव क्या है? नाउन है. आप किसी पे विश्वास करते हो, इट्स अ नाउन. जैसे मैंने आपको लास्ट वर्ड सिखाया था फेथ. फेथ का मतलब ट्रस्ट होता है, फेथ होता है. यहाँ क्रेड है. क्रेड दैट मीन्स बिलीव और बिलीव. फर्स्ट वर्ड इज क्रेड्यूलस. क्रेड्यूलस इट्स मीन्स गलीबल, इनोसेंट. गलीबल वो इंसान होता है जो आसानी से किसी और पे विश्वास कर लेता है. वन हु बिलीव्स ऑन अदर्स इजीली. बहुत आसानी से किसी और पे विश्वास कर लेने वाले जो इंसान होते हैं उन्हें गलीबल कहा जाता है, इनोसेंट कहा जाता है. और इसका एक और वर्ड है, वो है क्रेड्यूलस. यहाँ पर देखिए CRAD क्रेड दिखाई दे रहा है. उसके बाद OULOUS. आपको जब भी वर्ड के पीछे LOUS दिखाई देता है तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव. तो क्रेड्यूलस क्या है? एडजेक्टिव है. ओके. गलीबल, अ वन पर्सन हु बिलीव्स ऑन अदर्स इजीली. द सेकेंड वन इज इनक्रेड्यूलस. आप इसे ये कह सकते हैं, क्रेड्यूलस का ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया इनक्रेड्यूलस. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इन दैट मीन्स नो. जहाँ भी इन दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव है. नो यानी जिसके अंदर विश्वास नहीं कर सकते. नो बिलीव, नो बिलीव. वन हु डजंट बिलीव इजीली, एक वो इंसान जो आसानी से किसी में विश्वास नहीं करता है. इट्स कॉल्ड इनक्रेड्यूलस. ओके. क्रेड्यूलस द पर्सन हु कैन easily believe in others, and incredulous is the person one who doesn't believe easily on others. Okay. And the next one is credible. Credible it's able to be believed, जिसके अंदर हम विश्वास कर सकते हैं. it's credible. Okay. Able to be believed. And you can say that the opposite of credible, that is incredible. That is incredible. Here in that is no. You can't believe them. लेकिन यहाँ पर मतलब क्या हुआ बच्चों पता है? इनक्रेडिबल जो वर्ड है ना, वो उसका मतलब भी होता है अनबिलीवेबल, जिसमें विश्वास नहीं कर सकते. लेकिन ये पॉजिटिव मैनर में होता है. अगर मैं कहती हूँ मुझे कोई अचीवमेंट मैंने प्राप्त की, मैंने कुछ अचीव किया और मैं सोच भी नहीं सकती थी सपने में भी कि मैं ये कर सकती हूँ, तो इट्स अ इनक्रेडिबल एडवेंचर फॉर मी. it's unbelievable adventure for me. So it's in the meaning of positive way. Okay. Incredible, although it's a negative word, but it should be you will consider it as a positive. Okay. Incredible, that is unbelievable. Okay. Next word is creed. CREED, creed. Creed it's a noun. क्रीड इट्स अ नाउन. और ये जो नाउन क्रीड मतलब जो होता है वो भी क्या होता है? बिलीफ होता है. लेकिन यहाँ पर बिलीफ का मतलब कुछ अलग है. क्या है? क्रीड दैट यू बिलीव इन रिलीजियन. आप किसी धर्म के प्रति जो बिलीव्स होती हैं, हमारी धर्म में जो मानता होती है, हमारी बिलीफ होती है, उसके लिए आप क्रीड यूज़ करोगे. ओके. CREED क्रीड, बिलीफ इन रिलीजियस. ओके. देन आफ्टर a word credo. CREDO, credo. Credo is a noun. Credo is a noun. Credo is a statement of belief. कोई भी हमारे जो धर्म गुरु होते हैं, कोई भी जो आप कोटेशंस देखते हो, उन कोटेशंस को बिलीव कर कर चलते हो. किसी को अपना आइडल बनाते हो और उनके द्वारा कही गई जो चीज़ है वो आपने पढ़ी और सीखी, तो आपका जो स्टेटमेंट हुआ ना, वो क्या हुआ? स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ. मैं उसमें मानता हूँ. इट्स क्रेडो. इट्स क्रेडो. जैसे कि किसी को गाइड करना है, यू गाइड समवन, जिस पर भरोसा करते हो आप, जिस पर भरोसा करोगे वो आप बंदा आपको गाइड करता है, तो ये क्या हो गया? क्रेडो. ओके. एंड क्रेडो इज अ नाउन. नेक्स्ट वर्ड इज अक्रेडिट. अक्रेडिट. अक्रेडिट इज अ वर्ब. अक्रेडिट इज अ वर्ब. देखिए, अक्रेडिट का मीनिंग होता है अप्रूव्ड, मान्यता प्राप्त हो गई उसे. कोई भी इंस्टीट्यूट है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट.
If it is affiliated by government, it's a credit. A credit, that is credit to someone. एक और मीनिंग में भी आप इसे ले सकते हैं, आप किसी और को क्रेडिट देते हो, आप अपनी कुछ भी काम का क्रेडिट देते हो टू समवन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ क्रेडिट. ओके, यानी कि ट्रस्ट वर्दी पीपल होता है. क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी है, उस पर बिलीव कर सकते हो, अप्रूव्ड हो गया. नेक्स्ट वन इज डिसक्रेडिट. अक्रेडिट, डिसक्रेडिट. डिसक्रेडिट इज ऑल्सो वर्ब. डिसक्रेडिट इज ऑल्सो वर्ब. यहाँ पर था अक्रेडिट यानी अप्रूव, डिसक्रेडिट मीन्स डिसअप्रूव. डिसअप्रूव जिसे मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है. हैव द गुड रेपुटेशन, जो आपको किसी की रेपुटेशन है ना उसको बर्बाद कर देते हो, नुकसान पहुंचा देते हो. हार्म द रेपुटेशन ऑफ, आपने किसी के विश्वास को तोड़ा है, तो वो क्या हो गया? डिसक्रेडिट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रेड. सैक्रेड, एज यू नो व्हाट इज सैक्रेड. सैक्रेड इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है बिलीव इन फेथ. आप किसी के अंदर विश्वास करते हो, लेकिन यहाँ पे सैक्रेड जो वर्ड है ना वो वेरी पायस, बहुत पवित्र चीज़ के लिए बोला. वेरी होली, बहुत पवित्रता के लिए बोला. ठीक है, सैक्रेड. वेयर एज क्रेडेंशियल्स. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंशियल्स. व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू एंड समवन आस्किंग यू फॉर योर बेसिक क्वालिफिकेशंस, कोई आदमी आपसे बोले, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पर आपसे बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, तो दे आर आस्किंग फॉर योर क्रेडेंशियल्स. क्रेडेंशियल इज अ नाउन. क्रेडेंशियल आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन होती है ना उसे क्रेडेंशियल्स कहा जाता है. जब वर्ड क्रेडेंशियल यूज़ करते हो तो इसमें आपकी सारी बेसिक क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो आप जाती हैं. तो बेसिकली ये वर्ड जो है वो सूटेबल करता है जॉब के लिए. ओके, आप इसमें एक वर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं. क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू बैंक. बैंक आप पे ट्रस्ट करती है, इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है. तो इज अ क्रेडिट. इट इट गिव्स यू क्रेडिट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज द बैंक बिलीव्स इन यू, so it gives you credit card. Okay, next word is credence. Credence. Credence is belief in or acceptance of something as true. आप किसी में बिलीव कर लेते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो कि अरे ये तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है. इट्स क्रेडेंस. इट्स क्रेडेंस. ओके, तो गाइज ये तो से सारे की रूट वर्ड्स रिगार्डिंग क्रेड. नाउ आई एम गिविंग यू वन वर्ड. इट्स गलीबल. वी आर सीन दिस वर्ड गलीबल. गलीबल यानी जो पर्सन जो बिल्कुल भौंदू सा होता है, जो बिल्कुल आसानी से पड़ता है, इनोसेंट सा पर्सन कि किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है, बहुत नादान. अब मुझे इसके सिनोनिम्स दीजिए थोड़े बहुत. ट्रस्टफुल हो गया एक तो, देन आफ्टर क्रेडेंशियल, क्रेडुलस, अनवेरी, इम्प्रेशन, इम्पर्सन, इनोसेंट, फुलिश भी कह सकते हो आप उसे. ओके, अब ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स. एंटोनिम्स हैं मिसट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते. गलीफुल तो नादान होता है, उसका आप इनोसेंट भी कह सकते हो, क्रेडुलस भी कह सकते हो. लेकिन जब एंटोनिम की बात करेंगे, इस मिसट्रस्टफुल. नॉलेजेबल, जिसको बहुत नॉलेज है, नादान व्यक्ति को नॉलेज नहीं होती. वेरी, ऊपर था अनवेरी, यहाँ वेरी. सिनिकल, अनट्रस्टिंग, वाइज are the antonyms of cred. So guys, if you like my video, please and subscribe my channel and share this video with your friends that get knowledge from this video. Meet you soon in new video.